टूर देख रहे हैं। बीपीएससी 17th को लेकर आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। आखिरकार आज ये तय हो जाएगा, जिस तरीका से विद्यार्थी उम्मीद बैठाए हुए हैं कि आज कुछ ना कुछ माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। आखिरकार क्या कुछ हो सकता है? क्या फिर से री एग्जाम होगा? वो विद्यार्थी चाहते हैं, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो चाह रहे हैं कि री एग्जाम हो, और जिनका रिजल्ट हो गया है वो चाह रहे हैं कि नहीं मेंस हो जाए। तो एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ दुर्गेश सर हैं, सर आईएएस के संस्थापक है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत लंबा कैरियर है आप टीचिंग का सर, बहुत विद्यार्थी को एसडीएम तक पहुंचाए, सब कुछ। इससे पहले इस तरीका से कभी घटना घटा था? देखिए, घटना तो व्यवस्था में होती रहती है, लेकिन इस तरह की घटना नहीं हुई थी। ये पहली बार। हाँ, इतना जो मूवमेंट चला, सब कुछ चला, ये बहुत बड़ा था, जो आज तक बीपीएससी में नहीं हुआ था। सर आप बड़ा सा संविधान लेकर बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा हम पहली बार देख रहे हैं सर। जो फोटो में देखते थे, आप इसे पढ़ाते भी हैं, विद्यार्थी को समझाते भी हैं, क्या उम्मीद है आज कुछ ना कुछ हो सकता है? निश्चित हो सकता है, क्योंकि हम संवैधानिक संस्था पर अगर विश्वास नहीं करें तो और किस पर करें? क्योंकि ये संविधान नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र का जो है सो ग्रंथ, वो ग्रंथ है जो एक धर्मनिरपेक्ष लोक कल्याणकारी व्यवस्था का ये गारंटी देता है। सर ये मान्य होगा यदि कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं री एग्जाम नहीं होगा, तो सब विद्यार्थी मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। अगर हो जाता है कि री एग्जाम हो तो सब विद्यार्थी सारे लोग मांगेंगे, सारी संस्था मानेंगे, सारा संस्था उससे बंधा हुआ है, हर व्यक्ति उससे बंधा हुआ है। हम संविधान से बंधे हुए हैं, ये हमारा मूल संविधान है। सर एक बात बताइए, दो कंडीशन बन रहा है विद्यार्थी के मन में कि हो जाए तो भी सही है, न हो जो चाह रहे हैं जिनका रिजल्ट हो गया। दो कंडीशन है, जिनका रिजल्ट हुआ है उनका कोई कसूर नहीं है, जिनका नहीं हुआ है उनका कोई कसूर नहीं, आरोप लगा रहे हैं बीपीएससी पर। अब क्या कुछ करना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें दो लोग हैं अब, क्योंकि आयोग ने रिजल्ट दे करके दो भाग में जो है सो बटे हैं, तो इसीलिए इसमें दो हित है। एक जिन लोगों का रिजल्ट हो गया है, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हो गया है, और सभी लोगों की निगाह जो है सो माननीय हाईकोर्ट पर जो है सो निर्भर करी है, और हाईकोर्ट का जो भी दिशा निर्देश होगा वो सभी लोगों को मान्य होगा, क्योंकि हम लोग संविधान से बंधे हुए हैं और संविधान ही हमारा सब कुछ पहचान है, इसलिए हम इसका सम्मान करेंगे। अब यहाँ रही बात कि जिनका रिजल्ट हुआ है, तो सबसे पहली बात कि उन लोगों को कोटि कोटि बधाई है, क्योंकि वो लोग एक लंबे संख्या से निकल करके 20,000 लोगों के समय शामिल हो गए हैं, और उनके पास ये एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि इस बार सबसे अधिक जो प्रीमियर सर्विस है 11 का जो पद है वो सबसे अधिक है। इसलिए अब उनके हाथ में चूंकि मेंस है, और मेंस का रिजल्ट ऐसे लोगों को हुआ है, ऐसे मतलब जो पीटी का रिजल्ट है उन लोगों को अधिक हुए हैं जो लोग ये उम्मीद नहीं करते थे कि मेरा भी रिजल्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस बाजार में जो अफवाहें थी वो 110 का था, 115 का था, आप भी कवर किए होंगे, देखे होंगे। तो लड़के के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन था रिजल्ट को लेकर। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे और बहुत सारे चैनल के माध्यम से मैं हमेशा कहता रहा कि 70 का जो कट ऑफ है वो 90, 91 ये रहेंगे, और आप लोग मेरे चैनल पर या आपके चैनल पर जाकर ये देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो 100% वही है जो कट ऑफ मैंने बताया था। लेकिन इसके बावजूद भी बाजार में एक अफवाहें थी, और जिसके कारण लोगों की तैयारी जो है, इसलिए अगर ये 3 से 4 महीना जो लोग अच्छे से मेंस की तैयारी कर लेते हैं उनका जो रिजल्ट है वो मुकम्मल है। और आप कई बार जाकर गर्दनी बाग में बैठे विद्यार्थी के लिए, वहां भी बैठे, लेकिन इतना एग्जैक्ट कट ऑफ कैसे आप दे रहे हैं? देखिए, इसके पीछे मेरा वर्षों का अनुभव है, और कोई भी जो प्रश्न होता है वो अभ्यर्थी दे रहे होते हैं, वो हमारे जैसे शिक्षक नहीं दे रहे होते हैं, और कोई भी प्रश्न जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाता है तो वो आसान हो जाता है। ठीक, तो हम जब भी मूल्यांकन करते हैं तो एक बच्चे के साइकोलॉजी से उस प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं, जिसके आधार पर एग्जैक्ट कट ऑफ दे पाते हैं। और आप अगर विगत वर्षों का कट ऑफ देखेंगे तो 69वीं का भी वही कट ऑफ है, 68वीं का भी लगभग वही कट ऑफ है, और इस तरह से कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। सर इसमें सीट बहुत अधिक था, इसके कारण से भी गिर सकता है। अगर मान लीजिए कि सीट इसमें बहुत ज्यादा था, ये हम आपकी बात मान सकते हैं, तो 69वीं में सीट तो कम था, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई था, तो ये चीजें नहीं है।
एक देखिए निगेटिव मार्किंग भी तो है। निगेटिव मार्किंग जब होते हैं तो उसमें कट ऑफ कभी भी 110 120 नहीं जाता है। ये हम हमेशा लोगों को कहते रहे हैं। आप दो पहलू बता रहे हैं, जो मेंस वाले हैं, जो प्रीलिम्स में छट गए, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, अब क्या करना चाहिए? यदि कोर्ट आदेश देता है तो वो तो मानेंगे। बिल्कुल, कोर्ट जो आदेश देता है, आज जो भी निर्णय आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहली बात है कि आपके सामने में एक सुनहरा भविष्य है। मेंस वाले लोग सबसे पहले उन पर बात कर लें। जो लोग मेंस देंगे, ये सोचिए कि ये रिजल्ट आपके हाथ में है। क्योंकि पीटी जो है कई बार क्या होता है कि तुक्के पर में भी, भाग्य पर भी हो जाता है, लेकिन मेंस आपके पुरुषार्थ और मेहनत पर होगा। और मेंस का सारा जो खेल है वो है आपको राइटिंग स्किल्स पर और अप्रोच पर, कि आप पढ़ते कितना है इस चीज पर निर्भर नहीं करेगा, आप बातों को समझते कितना है इस पर निर्भर करेगा। और इसी के लिए मेरा एक मंत्र है कि आप पढ़िए 1 बार, समझिए 2 बार, लिखिए 3 बार और याद करिए बार बार, तभी आपका मेंस संभव होगा। और मेंस के लिए अपने यहाँ आपको 4 कार्यक्रम है। पहला है एक टेस्ट सीरीज है जिसमें सभी लोग आते हैं, उनको प्रश्न दिए जाते हैं, टेस्ट देते हैं, उनका मॉडल उत्तर जो है यूट्यूब पर बताए जाते हैं। एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, उस मेंटरशिप प्रोग्राम में जो है सो प्रश्न दिया जाता है, जवाब दिया जाता है, आपके जवाब पर आपके साथ काम किया जाता है। 1 बाय 1 विद्यार्थी से मिल करके उनको भूमिका लिखना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष लिखना सिखाया जाता है। क्योंकि मेंस सीखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। अगर मेंस पढ़ने से होता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे किताब पढ़े हैं लेकिन फिर भी 2 बार 3 बार हो गया है और मेंस नहीं आ रहा है। तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि कम पढ़े हैं, लेकिन वो चीज नहीं सीख पाए हैं जो मेंस की मांग है। ये चीज आपको समझना होगा। और इसके लिए आप हमारे जो इंटीग्रेटेड मेंस प्रोग्राम कार्यक्रम है, आप उससे जुड़ सकते हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा वो मेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत मैं अनस्किल्ड को स्किल्ड करके और स्किल्ड को सुपर स्किल्ड करके हम रैंक में लाने का प्रयास करते हैं। और उनके साथ मैं खुद मेहनत करता हूं। 7 कदम पर जो है सफलता है, जिसमें 5 कदम हम खुद चलते हैं और 2 कदम हम उन अभ्यर्थियों को चलाते हैं, जिससे कि उनका रिजल्ट हो जाए। क्योंकि अब जैसे मेरा मानना है कि अगर मेंस में ये कहीं ना कहीं असफल होते हैं तो ये असफलता हमारी है। मेंस असफलता, असफलता आपकी, मेरी है। क्योंकि हमारे जैसे अनुभव या हमारा अनुभव अगर उन लोगों तक नहीं जा पा रहा है तो ये असफलता हमारी है। क्योंकि वो एक बार असफल होकर के समाज उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। और जब सफल होते हैं तो 1000 लोगों का मनोबल ऊंचा हो जाता है। इसलिए मैं सभी मेंस लिखने वाले लोगों को कहूंगा कि आपको जहां कहीं भी लगे, जरूरत लगे, तो उसमें आप कहीं हिचकिए नहीं। आप उसको किसी न किसी अनुभवों के साथ जुड़ करके, कहीं न कहीं मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ करके, आप मेरे साथ नहीं किसी और के साथ जुड़ करके, लेकिन ये चांस को आप मुकम्मल करिए और 100% रिजल्ट लेकर के आप समाज की मुख्य धारा में आ जाइए। सर, ये तो रही मेंस की बात। प्रीलिम्स वाले जो इस बार छट गए हैं, जहां तक है प्रीलिम्स में, तो मैं एक बात आपके चैनल से बताना चाहूंगा कि 71वीं का भी जो नोटिस है वो बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। हो सकते हैं कि मार्च लास्ट, अप्रैल, मई तक में आपके वैकेंसी आ जाएंगे। और उसमें भी सीटों की संख्या जो है सो अच्छी खासी है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप अभी से जो है सो अभ्यास में लग जाइए, अपने कमियों को आप दुरुस्त करिए। क्योंकि पीटी जो है वो स्मार्टनेस की तैयारी होती है, वो केवल पढ़ाई की तैयारी नहीं है। और उस स्थिति में भी 9 फरवरी से अपने यहाँ जो है सो 71वीं को लेकर के एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है। आप उससे जुड़ सकते हैं, या जिस किसी भी जहां जरूरत लगे, सिविल सेवा के क्षेत्र में अगर आप असफल हैं तो आप कहीं पर में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी असफलता हमारी असफलता है। और कुछ सुझाव करिएगा। हम सुझाव यही कहेंगे कि हम सभी लोग संविधान से बंधे हुए हैं। माननीय हाईकोर्ट का जो भी आदेश होगा हम लोग उनका सम्मान करेंगे और हम अपने भविष्य के लिए अपने मेहनत को आगे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। इसलिए प्रयास जारी रखें, संविधान का सम्मान करें, व्यवस्था का सम्मान करें और अपनी सफलता के लिए आपको मैं ढेर सारी शुभकामना भी दे रहा हूं। देखिए, सर का साफ तौर पर कहना है कि जो कोर्ट में चल रहा है उसको देखिए और पढ़ाई भी करते रहिए। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं लेकिन वो भी वहां पे पढ़ते हैं, तो आप भी पढ़ते रहें। जो मेंस वाले हैं मेंस से जुड़ सकते हैं, जो प्रीलिम्स वाले हैं प्रीलिम्स से जुड़ सकते हैं, और जो आदेश आएगा उसका सबका पालन करें। एक चीज जो मेंस वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके मन में बहुत सारा दुविधा होगा कि अभी समय कम है, 3 महीने हैं,
90 दिन है। तो याद रखिए कि विद्वान बनने के लिए समय कम है, लेकिन बुद्धिमान और स्मार्ट बनने के लिए, मेंस निकालने के लिए समय बहुत है। इस 3 महीने में मैं आपको वो सिखाऊंगा कि आप कैसे मेंस निकाल करके आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे। लेकिन अगर किसी एक विषय को पढ़ने का आप प्रयास करेंगे तो 3 महीने में कोई एक भी विषय नहीं हम पढ़ सकते हैं। इसलिए अभी आप विद्वान नहीं बने, बुद्धिमान बनने का प्रयास करें और बुद्धिमत्ता सीखें, इसी में आपका मेंस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।